iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन है हमारा। और मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन का सारा वीडियो आर.एस. अग्रवाल से मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आपने नहीं किया है तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर मिल जाएगा। और मैं लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूंगा, तो वहाँ भी मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि डियर स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले कंस्ट्रक्शन का जितना भी बेसिक्स है, अगर आपने वो नहीं किया है तो बेसिक्स भी कर लेना। बेसिक्स क्लास 9 का कंस्ट्रक्शन में मैंने करवा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। तो आइए अब मैं आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सारा वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल ABC। हमें बोला कि एक ट्राइंगल बनाइए, और जो कि वो ट्राइंगल क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल ABC के, विथ इट्स साइड्स इक्वल टू 5/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। जो इसका जो साइड्स होगा हमारा वो 5/3 होगा ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का 5/3 होगा। तो इससे पहले याद करो कि आपको जो पिछले वाले क्वेश्चन में था वो 3/4 था, है ना। तो वहाँ पर डिनोमिनेटर ज़्यादा था, यहाँ पर न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। यानी कि जो आपका जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल से बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन में ट्रायंगल के बारे में गिवन नहीं है कि कोई भी लेंथ मेंशन नहीं है। तो आप जो है ट्रायंगल अपने अकॉर्डिंग कितना भी बड़ा बना सकते हो। तो चलिए मैं ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, और ये मैं अपने अकॉर्डिंग जो है बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि लेंथ वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। तो आपकी मर्जी है, अगर गिवन नहीं है तो आप कुछ भी लेके के बना सकते हो। तो देखो ये ट्रायंगल का मैंने एक साइड बना लिया, देन ये दूसरा साइड बनाने जा रहा हूँ। ये थर्ड साइड इसको मैं मिला देता हूँ। फ्री साइज़ का ट्रायंगल बनाना है, मर्जी आपकी है, जैसा ही बनाना है बना लीजिए। तो ये ट्रायंगल मैंने बना लिया है, ठीक है। ट्रायंगल हमारा हो गया डन। अब जो है हमें जैसा कहा गया है वैसा काम करेंगे। तो आगे कहा गया कि हमें जो है नेक्स्ट ट्रायंगल और बनाना है, जो कि इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है, और वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड उसका जो है 5/3 होगा। तो सबसे पहले मैं इसका नेमिंग करता हूँ। दिस इज़ योर A, दिस इज़ B, दिस इज़ C। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें मालूम है जैसे काम पिछले बार किया था, एक्यूट एंगल लेंगे। तो एक एक्यूट एंगल ले रहा हूँ, और ये लिया मैंने एक्यूट एंगल। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे इसके साइड्स को। तो चलिए ये एक्यूट एंगल मैंने ले लिया, ठीक है। एक्यूट एंगल लेने के बाद, एक्यूट एंगल मीन दैट लेस देन 90 डिग्री, ये ले लिया मैंने। इसका नाम मैं डाल देता हूँ, इसका नेमिंग कर देता हूँ। ये मैंने एक्स ले लिया। अब डिनोमिनेटर देख लो, इसमें देखो कि सबसे बड़ा कौन है हमारा, 5/3 में। तो 5 बड़ा है हमारा, तो इसको 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 5 पार्ट में डिवाइड ये मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको इजी तरीका बताया था कि स्केल से करोगे तो इजी वे में आपको होगा स्केल से, तो इसलिए मैं स्केल से कर रहा हूँ। आप वैसे कंपास से भी कर सकते हो, मैं कंपास का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हर 1 सेंटीमीटर का मैं एक पार्ट ले रहा हूँ। तो एक पार्ट हो गया 1 सेंटीमीटर पे, दूसरा पार्ट दूसरे सेंटीमीटर पे, तीसरा पार्ट तीसरे सेंटीमीटर पे, फोर्थ पार्ट 4 सेंटीमीटर पे, एंड देन फिफ्थ पार्ट हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 पार्ट पे डिवाइड कर दिया मैंने। तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वो दिखे पार्ट, है ना। चलिए ये बड़ा हो गया हल्का सा। अब जो है हम लोग उसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये B पॉइंट से लिया गया है, तो इसको मैं इसलिए B1, B2, B3, B4, B5, इसका मैंने नेमिंग कर दिया। अब मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि आपको देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 3 है तो बस 3 से C को मिला देना। जितना डिनोमिनेटर होगा उतना से ही इसको मिलाना। तो डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये B3 से अपन क्या कर रहे हैं कि C पॉइंट को मिलाने जा रहे हैं। तो ये B3 से इस C पॉइंट को अपन ने मिला दिया। चलिए मिल गया हमारा। अब देन नेक्स्ट जो काम हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे कि जो 5 से जो ना अपन पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये B3C के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए अपन को मालूम है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल हम लोग मेजर करेंगे। तो ये एंगल का आर्क लेंगे। तो ये लिया एंगल का आर्क, इस तरह से एंगल का आर्क ले लिया। और उसके बाद फिर कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है। पहले एक बार कंपास को जो फिक्स कर दिया आपने, तो फिर डिस्टर्ब नहीं करना है। पेन चल नहीं रहा है। चलिए तो ये हो गया हमारा आर्क। अब इस कंपास को बिना डिस्टर्ब किए, क्योंकि हमको 5 से लेना है, तो 5 पर रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क और ले लेंगे। B5 पर रखा। चलिए एक आर्क अपन और ले लेंगे यहाँ से। चलिए देखो ये आर्क में ले रहा हूँ, ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इस आर्क को मेज़र कर लेंगे। इस आर्क को मेज़र करा तो ये मेज़र कर लिया, इतना बड़ा है ना। चलिए अब फिर वही काम करेंगे क्या कि B5 पर रखने के बाद देखो यहाँ देखो, यहाँ रखा अपन ने, पहले आर्क को मेज़र किया, आर्क मेज़र कर लिया। आर्क मेज़र हमारा जब हो गया तो अपन क्या करेंगे, यहाँ रख के इसको कट करेंगे। कट कर दिया तो देखो ये कट हो गया।
ये जो पॉइंट हमें मिल गया है, अब इस पॉइंट से 5 को B5 को इस पॉइंट से मिलाते हुए अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पॉइंट से B5 को मिलाया, मिलाने के बाद अब जो है हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये लाइन अपन ने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट काम जो हम लोग करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ाते हैं। तो इसको जब अपन बढ़ाएंगे तो देखना कि उस लाइन को कहाँ कट कर रहा है। तो इसको अच्छे से पहले लाइन पर बैठा लेना, बैठाने के बाद अब इसको आपको इंक्रीज़ कर लेना, बढ़ा लेना है। ये आपने बढ़ाया, ये कट कर रहा है आपको इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे जो है यही पॉइंट जो है हमें मिल जाएगा। ये पॉइंट को आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो ये यहाँ कट कर रहा है ना, ये यहाँ कट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर। इसका नेमिंग कर दो, इस पॉइंट का नाम मैं डाल दे रहा हूँ डी, जहाँ पर ये कट किया ये हमें मिल गया डी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और इसको अपन बढ़ाएंगे तो हमारा जो है एग्जैक्टली वो मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा एसी के। पैरेलल लाइन खींचने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग एक आर्क लेंगे। तो ये अपन ने एक आर्क ले लिया, ठीक है। अब जिस पॉइंट से हमें पैरेलल लाइन खींचना है वहाँ से भी हमें आर्क ले लेना है। तो डी पॉइंट से खींचना है, डी पॉइंट पर रख करके एक आर्क यहाँ से भी अपन ले लेंगे, ले लिया। अब इस आर्क को मेज़र कर लेंगे, इस आर्क को मेज़र किया, ये हो गया हमारा ये आर्क मेज़र। एक मिनट बस देखो, ये आर्क हमारा हो गया मेज़र। आर्क को मेज़र करने के बाद इस पॉइंट पे जहाँ पे एक आर्क कट किया है यहाँ से इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब हमें डी पॉइंट से एक लाइन जो है आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो देखो ये बढ़ाया अपन ने, ये वो लाइन जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं। डी पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए जो कट किया है उसी पॉइंट को मिलाना है, ठीक से स्केल को बैठाना है, नहीं तो हल्का सा भी इरर होगा तो लाइन पैरेलल नहीं बनेगा आपका, उसका खासा ख्याल रखना है। ये बढ़ाया और इसके बाद हम लोग जो ए बी है इसको जो प्रोड्यूस करेंगे, बी ए को प्रोड्यूस करेंगे तो वो उस लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। इसको प्रोड्यूस किया, इस लाइन को देखो यहाँ कट कर रहा है, जहाँ कट कर गया बस ये पॉइंट हमारा मिल गया, ठीक है। चलिए, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो गया, इसका मैं नाम डाल देता हूँ ई। तो यानी कि जो हमारा ट्रायंगल बन गया कि ई बी डी जो ट्रायंगल बना है वो सिमिलर बना है ए बी के, ए बी सी के, और 5:3 के रेशियो में कहा गया था, तो 5:3 के रेशियो में। तो ये रिलेशन अब हम लोग स्टेप्स करते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, ट्रायंगल बनाया था ए बी सी। तो आपको यहाँ पर बना लिखना है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज साइन ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप्स, डन हो गया। देन से स्टेप्स 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में क्या किया रहा हम लोगों ने, जब ट्रायंगल बनाने के बाद एक एक्यूट एंगल लिया था हम लोगों ने बी सी बी एक्स, ठीक है ना। तो अब वो करते हैं हम लोग। तो ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल सी बी एक्स, सी बी एक्स, ठीक है। एक्यूट एंगल बना दिया अपन ने। साइड क्या है हमारा, बी सी, बी सी को साइड करेगा ना तो विथ बेस बी सी, बी सी को लेकर के। चलिए, अब ये हो गया हमारा। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या किया है, बी B5 को जो है 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो चलिए, डिवाइड B5, बी से B5 को ना 5 इक्वल पार्ट में रखा, तो डिवाइड B5 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स such that BB1 is equal to B1 B2 is equal to B3 B4 is equal to B4 B5। चलिए, यह काम हो गया हमारा। स्टेप 3 हो गया डन। स्टेप 4 में देख लीजिए क्या करना है। स्टेप 4 में हम लोगों ने करा था कि B3 से C को ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन B3 C, इसको ज्वाइन कर दिया। स्टेप 5 में क्या करा आप लोगों ने, स्टेप 5 में हम लोगों ने करा कि एक पैरेलल लाइन खींचा है B5D B3C के, तो ड्रॉ
B5D पैरेलल टू, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल, ओके ना, पैरेलल टू B3C, B3C, ठीक है, B3C when B3C and BC is produced to D। क्या हुआ, अपन ने B5D जो है वो पैरेलल लाइन खींचा B3C के, और BC को अपन ने प्रोड्यूस किया D तक, तो ये बात अपन ने लिख दिया। लास्ट स्टेप इसमें जो है स्टेप 6 में क्या करा हम लोगों ने, स्टेप 6 में करा हम लोगों ने कि DE जो है एक पैरेलल लाइन खींचा है AC के, तो वही बात लिखना है कि ड्रो DE पैरेलल टू AC के पैरेलल खींचा है ना, पैरेलल टू AC, एंड BA इज प्रोड्यूस्ड टू E, BA इज प्रोड्यूस्ड टू E। यही था हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इतना ही हम लोगों ने स्टेप करा था। अब हम लोग जो है जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो जस्टिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में पहले आपको बता दूं कि अगर एक ट्रायंगल है आपका ABC, सपोज ये ट्रायंगल है हमारा कि ABC और ये लाइन है आपका DE, अगर पैरेलल है DE हमारा BC के, तो क्या होगा हमारा कि AD बटा D, फिर क्या हो जाएगा हमारा कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं और BPT थ्योरम भी कहते हैं हमारा। और इसी का कॉरेली हम लोगों ने पढ़ा था, कॉरेली में क्या पढ़ा था कि AD बाय AB, AD बटा AB इज इक्वल टू हो जाएगा AE बटा EC के बराबर, ठीक है। तो यही इसका कॉरेली है, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। आइए देखिए अब हम लोग देखते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल B5D, इस ट्रायंगल में तो ये लाइन जो है B3C जो है ये पैरेलल है B5D के, है ना, हम लोगों ने भी किया है। तो यही बात लिखा है हम लोगों ने, इन ट्रायंगल B5D में, B5D में B3D जो है B3C इज पैरेलल टू B5D बाय कंस्ट्रक्शन, लिख दो यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। तो अब जब ये पैरेलल हो गया हमारा डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, अब जरा सोचो तो, अगर हम देखें तो यानी कि ये B3, तो देयरफॉर B3 या B3 है ना, B3 बटा B5 बाय B5 इज इक्वल टू BC बाय BD हो जाएगा, BC बाय BD हो जाएगा। रीज़न आपको डालना है कि बाय थेल्स थ्योरम बोलो या बाय BPT बोल दो, BPT, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। B3 जो है हमारा बटा B5 जो है, तो B3 का वैल्यू कितना है, B3 है हमारा 3 इक्वल पार्ट में, है ना, तो ये हो गया हमारा 3। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, अपोजिट कर लेते हैं, या फिर ठीक कोई बात नहीं, अगर ऐसे रहने दो तो ऐसे रहने दो, चलिए ठीक है। ये हो गया हमारा, ये 3 पार्ट में, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3 बटा, और ये जो है B5 जो है हमारा, B5 जो है ये हमारा 5 पार्ट में, तो ये हो गया हमारा 5। इसको अगर आप चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, वो कर लेंगे अभी हम लोग। तो इसको अगर मैं इस वाले को इक्वेशन 1 मान लूँ, इस वाले को इक्वेशन 2 मान लूँ, तो फ्रॉम 1 और 2 से हमें क्या मालूम चल रहा है, तो 1 और 2 से हमें ये बात मालूम चल रही है कि ये इसके बराबर है और ये इतना के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि BC बटा BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 3/5, 3/5 हो जाएगा। अच्छा, तो देखो BC बाय BD जो है वो हो गया हमारा 3/5। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में BDE में AC जो है इसके पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से हमें मालूम है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि अब उतना कर, सिमिलरली आपने यूज़ कर दिया ना, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि सिमिलरली कि BC बटा BD, देखो BC बटा BD, ठीक है, इज इक्वल टू BA बटा BE, तो BA बटा बाय BE इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली का आपने यूज़ कर दिया तो हो गया एक चीज़ हमारा। तो चलो यहाँ से तो हमको ये बात समझ में आ रही है। इसको चाहो तो आप जो है पलट सकते हो, पलटोगे तो कैसे लिख सकते हो, उसको पलटने के बाद उसको हम पलट दें, BD को पहले ऊपर लिख दें, तो BD बाय BC, इधर भी हमको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा कि BE
बाय बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5/3। ठीक है, पूरा इंटरचेंज कर दिया, कर सकते हैं अपन, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में दोनों में इक्वल काम कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब जो है हमारा, आप समझो इस बात को कि क्या हो जाएगा। अब हम लोग इस ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल बी डी बी या फिर ए बी सी में और ई बी डी में। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जगह कम है हमारे पास में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, ए बी सी एंड ट्राइंगल ई बी डी, ई एंड ट्राइंगल ई बी डी। इन देखो तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है हमारा कि बी सी बटा बी डी इज इक्वल टू बी ए बटा बी ई हो रहा है ना। और बीच का जो एंगल है एंगल बी वो कॉमन हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया कॉमन, रीजन में डाल दो कॉमन। ठीक है, चलिए उसके बाद और क्या हो जाएगा कि बी सी बाय बी डी इज इक्वल टू हो गया हमारा कि बी ए बटा बी ए बाय बी ई। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था यहाँ पे, है ना, प्रूव्ड अबव। तो इससे क्या होगा हमारा, तो देयरफॉर जो ट्राइंगल है हमारा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ई बी डी के। किस का ट्रेस हो जाएगा, तो एस का ट्रेस हो जाएगा, है ना। सिमिलर ट्राइंगल में हम लोगों ने पढ़ रखा है, एस का ट्रेस ही हमारा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमिलर। तो सिमिलर जब ट्राइंगल हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो सिमिलर ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी हमारा इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर मैं यहीं पे लिखता हूँ कि हैंस, जगह कम है तो हैंस क्या हो जाएगा हमारा, जो हमको दिखाना था कि 5/3 के रेशियोज में, है ना। तो मैं इसको पलट के लिख रहा हूँ, जैसे कि क्या लिख रहा हूँ, बी डी बटा बी सी। तो बी डी बोले तो ये पूरा का पूरा बी डी बाय बी सी, बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ, बी डी बाय बी सी। तो बी डी बाय बी सी इज इक्वल टू बी ई बाय बी ए। तो बी ई बाय बी ए इज इक्वल टू बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ई डी। तो ई डी बाय ए सी इज इक्वल टू 5/3 के बराबर आया है रेशियो, तो 5/3। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। तो यही इसका था प्रूव्ड। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा इसका प्रोविजन, मतलब जस्टिफिकेशन। तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि हम लोगों ने मैंने करवा दिया है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जाके हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। और कंस्ट्रक्शन का पूरा वीडियो RS अग्रवाल का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और प्लेलिस्ट भी मैं लगा दूंगा स्क्रीन में, और प्लेलिस्ट से जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर हो गया हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।